नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो भैया, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, इस वीडियो के अंदर अपन सही तरीके से जानने वाले। ऑर्डर ब्लॉक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गलत बता रहा है तो कोई आइडेंटिफाई करना गलत बता रहा है। इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को सही से देख लेंगे, इस वीडियो के सही से नोट्स बना लेंगे, तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड। देखो भैया, अपन ने अभी तक एसएमसी के कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। एपिसोड 1 में सीखा था कि एसएमसी होता क्या है। एपिसोड 2 में सीखा था कि लिक्विडिटी जोन किसको बोलते हैं। और आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले ये देख लेना, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आएगा। अब इस वीडियो के अंदर, जो कि एपिसोड नंबर 3 होने वाला है, इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, शेयर मार्केट के अंदर दो प्रजाति पाई जाती है। पहला होता है रिटेलर, जो कि छोटी क्वांटिटी और कम पैसे से काम करता है, और एक होता है स्मार्ट मनी। ठीक है, जो कि बड़ी क्वांटिटी और बड़े पैसे से काम करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ये व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता है, तो इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यही क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से क्रिएट कर सकता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। उसके पहले आप इस बात को समझ लो कि शेयर मार्केट चलता कैसे है। चलता ऐसे है कि शेयर जो प्रकट नहीं होते, आपको शेयर बाई करना है। ठीक है, तो कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको सेल करना है अपने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में से, तो कोई बाई करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से शेयर मार्केट जो है वो चलता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए। इस चीज को अपने ध्यान में रखना, मैंने फालतू में नहीं समझाया, ये आगे काम आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि भैया एक शेयर है जिसका नाम है XYZ। कंपनी का नाम नहीं लिखूंगा भैया, रिकमेंडेशन में आ जाता है। इसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज। ठीक है, अब क्या होता है भैया कि रिटेलर की तो पिक्चर खत्म हो गई। 100 रुपीज पे इसकी ये जो है ये प्राइस चल रही है। अब स्मार्ट मनी का मन होता है, उसने टेक्निकल एनालिसिस किया और उसको लगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है, तो वो क्या करता है कि 100 रुपीज की प्राइस पे 1 लाख क्वांटिटी बाई करने का ऑर्डर सोचता है या लगा देता है, मान के चलते हैं। ठीक है, लगा देता है या सोच लेता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर 100 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे मात्र 50,000 ही सेलर बैठे हुए हैं जो अपना माल बेचना चाहते हैं। लेकिन इसको 100 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे 1 लाख क्वांटिटी चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम जो है वो चालू होती है। मैंने क्या सिखाया था भैया, आपको बाई करना है तो कोई सेलर भी होना चाहिए। अब इसको 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है तो 1 लाख सेलर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेलर कितने, सिर्फ 50,000 है। तो इसका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो कितने का होगा, सिर्फ 50,000 का। और 50,000 जो ऑर्डर है, मतलब 50,000 क्वांटिटी का जो ऑर्डर है, वो क्या रह जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा 100 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे। ये बात आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। कोई बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, उसने सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कि सर आप 100 रुपीज की प्राइस पे लिमिट ऑर्डर क्यों लगा रहे हैं, एक काम करो मार्केट ऑर्डर लगा दो। तो मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कब ये प्राइस 100 रुपीज से 150, 150 से 200 और 200 से 250 चली जाएगी। इनको खुद को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो प्राइस जो है वो जंप कर जाएगा। तो ये सॉल्यूशन तो काम नहीं आया। दूसरा सॉल्यूशन आता है जो कि काम आ जाता है कि सर एक ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक बनाने का मतलब है कि आपको सिर्फ 100 रुपीज पे ही क्यों खरीदना है। थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आते हैं। 95 से लेके तो 110 तक जितने भी सेलर्स बैठे हैं, सिर्फ 100 रुपीज नहीं, 95 से लेके 110, मतलब 10 रुपीज का गैप आ गया। 95 से 96, 97, 98, 99, तो 110 तक जितने भी सेलर्स बैठे होंगे इस स्ट्राइक प्राइस पे, वो सब अपना माल मुझे दे दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ब्लॉक बन जाता है कि यहाँ पर जो होता है, मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये होती है कि इनका 1 लाख में से 80,000 क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन 20,000 जो ऑर्डर है, मतलब 20,000 क्वांटिटी के जो ऑर्डर हैं वो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है,
तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर बड़े लोग जो होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में बाई करते हैं और उनकी कुछ क्वांटिटी जो है वो छूट जाती है, ठीक है। छूट जाती है तो वहाँ पर जब वापस मार्केट आता है, वहाँ पर जब मार्केट वापस आता है तो वहाँ से वापस अप साइड में उसको पुश मिलता है, काई की वजह से, ये बची हुई क्वांटिटी की वजह से। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सब हटा दिया मैंने। क्या करा वापस, वहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 95 से 110 का एक ब्लॉक बना दिया था, ठीक है? और उसमें भी प्रॉब्लम ये आई कि 1 लाख में से सिर्फ 80,000 क्वांटिटी जो है वही बाई हो पाई, 20,000 जो है वो अभी भी बच चुकी है, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है कि यहाँ से ऊपर गया, किसके कारण गया? इस 80,000 क्वांटिटी की वजह से, ठीक है। और फिर वापस इसको जो ऑपरेटर्स होंगे या बड़े प्लेयर होंगे वापस इसको नीचे लेके आएंगे, किस कारण के लिए? ये 20,000 क्वांटिटी के लिए, क्योंकि ये अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो जब वापस ये नीचे आती है तो अपन यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और ब्लॉक बना लेते हैं। वापस जब मार्केट यहाँ पर आता है तो इस 20,000 क्वांटिटी की वजह से मार्केट ऊपर जाता है ना, तो अपन भी इनके साथ साथ ट्रेड ले लेते हैं और ये अप साइड की रैली का जो है वो मजा उठाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक की, जहां पर जो है क्वांटिटीज जो है बड़े प्लेयर्स की पड़ी हुई होती है लिमिट ऑर्डर के फॉर्म में, और जब वापस मार्केट उसी जगह पर आता है तो उसको एक अपसाइड का पुश मिलता है और इसी मोमेंटम के साथ अपन भी घुस जाते हैं और पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो तरीके के ऑर्डर ब्लॉक सामने आते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने आपको जो समझाया ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरीके से बियरिश भी होता है, वहीं ऊपर की साइड सेल करेंगे ब्लॉक बना के, मार्केट जब जाएगा पहली बार, फिर दूसरी बार जो नीचे गया तो ऑपरेटर इसको वापस लेके जाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी जो बची हुई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और नीचे गिराएंगे मार्केट को। सिमिलर इसी तरीके से जो है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी काम करता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सर ये तो बताओ कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैं सिखाता हूँ आपको आइडेंटिफाई करने का। देखिए अब ये समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ने ये समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, और ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। दोनों को आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए भैया 4 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, लिक्विडिटी स्वीप देखना पड़ेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और नोट टेस्टी में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। मार्केट जो होता है वो हायर हाइज के फॉर्म में और लोअर लोस के फॉर्म में ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। हायर हाइज बना रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, लोअर लोस बना रहा है मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। और आपको ये नहीं पता है तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देख के आइए, ठीक है। तो मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा है, ये जिसको ये स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा वो बता देगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? हायर हाई बोलता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? हायर लो बोलता हूँ। वापिस इसको मैं क्या बोलता हूँ? हायर हाई बोलता हूँ, इसको हायर लो बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर ही मैंने ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और मार्केट अप ट्रेंड में है भैया तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है कि जब ये पहला हाई बनता है, ये पहला हाई बनता है और यहाँ से एक थोड़ा सा नीचे की साइड जाता है मार्केट, ये आपको पता है, हायर लो बनाने के लिए, उसके बाद वापस रिटर्न ऊपर आके और इसको ब्रेक करता है, हायर हाई को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो इसको मैं बोलता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वापस यहाँ पर नया हाई बनाया और इसको यहाँ पर ब्रेक किया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चार्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए, ठीक है। वापस यहाँ पर इसको ब्रेक किया क्योंकि ये नया हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो ये क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो जहां पर हायर लो बना हुआ है वहां पर मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने की कोशिश करूंगा। कहां पर? जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उसका जहां पर भी हायर लो बना हुआ है, जो लो बना हुआ है वहां पर मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब मैं कैंडल्स के फॉर्म में आपको बना के बताता हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। डरिए मत बिल्कुल भी, दिमाग से काम लेंगे सही से काम होगा, ठीक है। मैं कैंडल का कलर भी चूज कर लेता हूँ। ग्रीन कलर की कैंडल मतलब अप साइड, रेड कलर की कैंडल मतलब डाउन साइड। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। कलर कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, ठीक।
ये देखिए इस तरीके से हौले हौले, इसको कोई डर नहीं है। मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ तक गया, मतलब ये एक हाई बनाया, हायर हाई बनाया। यहाँ से नीचे आना चालू कर दिया, रेड कलर की कैंडल मार्क कर लेते हैं भैया। यहाँ से नीचे आना चालू कर दिया तो मान के चलते हैं कि कुछ इस तरीके से मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा रेड कलर की कैंडल्स बना के। ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया है, ये एक लो बना दिया, क्या बोलूंगा मैं इसको, हायर लो। और यहीं से वापस मार्केट ऊपर की साइड चलने लगा कुछ इस तरीके से कैंडल बना के, ठीक है। और यहाँ पर एक और कैंडल जो है वो उसने बना दी। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये जो हायर हाई है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको क्या बोलूंगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब मैं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ ढूंढूंगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ढूंढूंगा, क्योंकि मेरा हायर लो जो था वो ये था। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल को मानेंगे, क्या इस ग्रीन कैंडल को मानेंगे, नहीं, इस रेड कैंडल को मानेंगे। क्यों, क्योंकि जो ट्रेंड की लास्ट बियरिश कैंडल होती है, जो ट्रेंड की लास्ट बियरिश कैंडल कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। तो जो ये डाउन ट्रेंड की लास्ट बियरिश कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। तो ये जो है ये मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूंगा पूरी की पूरी रेड कैंडल को। कौन सी वाली, इस वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल को नहीं करूंगा। जो भी इस ट्रेंड की लास्ट बियरिश कैंडल होगी, डाउन ट्रेंड की लास्ट बियरिश कैंडल होगी जो कि ये वाली है, इसको मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूंगा। और जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा वापस यहाँ पर आएगा तो मैं अप साइड की एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा। इसी चीज को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हायर हाइस था, ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो जहां पर लो बना था वहां पर मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा आता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं कि इस वाली कैंडल पे ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना 3 कैंडल्स का रोल होता है। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो लिक्विडिटी स्वीप इसको बोलते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है उसको ब्रेक करना होता है इस वाली कैंडल को, सेकंड वाली कैंडल को। कौन सी वाली कैंडल को, सेकंड वाली कैंडल को, जो कि ब्रेक किया है। ये जो है लो है, इसको ब्रेक किया है। अब आपको ये ही नहीं पता है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप इस वाली कैंडल ने की है, आपको ये नहीं पता है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। तो पहले SMC का लेक्चर नंबर 2 देख के आइए, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। नहीं तो समझ जाएंगे लोग बाग जिनने वो लेक्चर नंबर 2 देखा होगा कि इस वाली कैंडल का लो जैसे ही इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लिक्विडिटी स्वीप की भी। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर पता भी चल गया। उसके बाद नोट और टेस्ट, मतलब क्या, कि मार्केट ने सिर्फ एक बार टेस्ट करा। जैसे ही यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक एक बार टेस्ट होकर मार्केट ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो चुका है मेरे लिए। क्या हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। देखो भैया, अब अपन बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं। देखो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की साइड गिरता है, कुछ इस तरीके से ही गिरता है। आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये जो होता है ये होता है अपना लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई। फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो और ये लोअर। ठीक है, अब समझिएगा, वहां पर ध्यान से देखना, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये लोअर लो है, मार्केट ने बिल्कुल लो बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया लोअर हाई बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड गया। इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं लोग, बहुत सारी चीजें इसको बोलते हैं, रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड गया, वहां से जब वापस नीचे आ रहा है और इस लोअर लो को जब ब्रेक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेयरिश टाइम पे ब्रेक ऑफ
स्ट्रक्चर वैसे ही नीचे आया, वापस एक नया लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस रिट्रेस हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, जो बोलना है बोलो। उसके बाद जब वापस इसको ब्रेक करता है इस लो को, तो इसको मैं बोलता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, जो लोअर हाई था, यहाँ पर मैं बियरिश एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा, यहीं पर मैं ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो लोअर हाई होगा, वहां पर मेरा जो है ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, अब कैंडल्स के फॉर्म में समझिएगा क्या हो रहा था। मार्केट रेड कलर के कैंडल्स के साथ नीचे की साइड आ रहा था, कुछ इस तरीके से। प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा भैया। ठीक है, ये आया, ये सारी रेड कलर की कैंडल्स से नीचे आया। फिर भैया इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं अपन, ताकि समझ में आ सके भैया कि ये ग्रीन कलर की कैंडल्स के साथ ऊपर जाना चालू हुआ, जिसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग मान लो, जो मानना है वो मान लो। ठीक है, तो भैया ये क्या है, मेरा लोअर लो, क्योंकि लास्ट लो जो था यही था। उसके बाद ये क्या है मेरा भैया, ये लोअर हाई, जो कि यहाँ पर वापस मार्केट पहले इतना नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, और हो सकता है मार्केट अब वापस रेड कलर के कैंडल्स बना के कुछ ऐसे नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, ये नीचे आया। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही वापस इस लोअर लो को इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पर ब्रेक करा, इसको नीचे की साइड आया, तो यहाँ पर कहीं इसको ब्रेक करा इस वाली कैंडल ने, ये रेड कलर की कैंडल ने, तो मैं इसको क्या मान लूंगा कि यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो जहां पर पहला लोअर हाई बना था, वहां पर मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जो भी ऊपर की साइड कैंडल्स बन रही थी ग्रीन कलर की, वो इस ट्रेंड की लास्ट ग्रीन कैंडल ऊपर साइड जा रही थी ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के, तो जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो मेरा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक। तो मेरा ये वाला जो क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी, ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करके देगी। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया भैया कि लोअर लोस बना रहा है। दूसरा देखता हूँ लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप देखने के लिए क्या, 3 कैंडल्स मार्क कर लो, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, पहली भैया ये जो था, ये इसका हाई था, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ये आप देख लो, ये कैंडल बनी है, तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट वापस नीचे आया, तो यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक करा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो भैया ये जो मेरे अप साइड के ट्रेंड की लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी, ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करके देगी, जो कि वापस मार्केट जब इसके अंदर आता है, तो मैं एक बेयरिश एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा, और एक बार जैसे ही टेस्ट होगा, ये मेरे लिए काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो भैया, अब आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा रखिए, जिससे कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सही से आइडेंटिफाई हो सके। ट्रेडिंग व्यू का जो है प्लेटफॉर्म ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो हायर हाइस के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना, पहली कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हायर हाइज, मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब मुझे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही अभी फाइंड करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो हायर हाई स्ट्रक्चर बना के ऊपर की साइड जा रहा है। सबसे पहला हाई मुझे यहाँ पर नजर आता है, इसको मैं क्या बोलूंगा, हाई। सबसे पहला हाई मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो पहला काम तो मेरा हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा काम मेरा ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखूंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इस हाई को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हो चुका है। इस ग्रीन कलर की कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पर ग्रीन कलर के कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो लो है, ये लो बना है,
ठीक है, ये क्या बना हुआ है, लो बना हुआ है। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक भी कहाँ पर ढूंढूंगा, इस लो पर ही ढूंढूंगा मेरी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ तो ये जो लो है, जो सबसे नीचे की साइड मार्केट गया है वो यहाँ पर ही गया है, तो यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड कर लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, इसको मैंने और अच्छे से आपके सामने जूम कर दिया है। अब थोड़ा सा समझिएगा आप कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे समझते हैं। तो भैया यहाँ पर मैंने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब तीसरी आती है लिक्विडिटी स्विप। लिक्विडिटी स्विप के लिए मैंने क्या बोला था, 3 कैंडल्स पे ध्यान रखना है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर देखो, इसका जो लो है, इसका जो लो है वो उसको इस रेड कलर की कैंडल ने ब्रेक किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। मैं सारी ये हटा देता हूँ ड्राइंग। इस वाली रेड कलर की कैंडल का जो लो है उसको इस वाली रेड कलर की कैंडल ने ब्रेक किया है, मतलब लिक्विडिटी स्विप भी हो चुका। ठीक है, तो बस क्या है फिर, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। ऑर्डर ब्लॉक किसको मानेंगे, जो भी डाउन ट्रेंड की लास्ट रेड कलर की कैंडल है, जो भी डाउन ट्रेंड की लास्ट रेड कलर की कैंडल है उसको मैं क्या मार्क करके रखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक। तो कौन सा हो गया मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक, भैया ये वाला जो है ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, इस कैंडल का हाई से लेके तो इस कैंडल के लो तक। ये मेरे लिए किस क्या काय का काम करके देगा, ऑर्डर ब्लॉक का। अब जब भी मार्केट यहाँ आता है, जब भी इस ब्लॉक में आता है मार्केट, तो मेरे लिए भैया मार्केट जो है वो एक अप साइड का मूव दे सकता है, और अप साइड का मूव जब भी देगा तो मेरे लिए जो है एक अच्छा सा काम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जगह देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हाई था, ठीक है, ये हाई था, इसको मार्केट ने, इस ग्रीन कलर की मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मेरा जो लो होगा यहाँ पर मेरी नजर जाएगी, ये मेरा लो है। ठीक है, लो है। ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है, लेकिन इसका क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मेरा लो था, तो लो था तो मैं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर कहीं देखूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, उसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की आपको कैंडल्स दिख रही है ना, ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी दिख रही है। और जब भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बाई करता है तो इतनी छोटी छोटी सी कैंडल्स नहीं बनती है, कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का काम नहीं करेगा। ऑर्डर ब्लॉक का काम वही करेगा जहां पर मूव जो है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स में आया हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी कैंडल्स में हुआ है, मैं इसको अभी ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में नहीं मानता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक वही होगा जहां पर बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल से मूव आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। अब देखिए भैया, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। वो अपन ने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है समझिएगा। ये क्या था मेरे लिए, कहां पर, ध्यान से देखिए, कहां पर, यहाँ पर। ये मेरे लिए क्या बना था, लोअर लो। कहां पर, ये यहाँ पर। अब जब भी इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये क्या था मेरे लिए, लोअर हाई। ठीक है, ये मेरे लिए क्या था, लोअर हाई। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, ये लोअर हाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है इस लोअर लो को ब्रेक कर देते, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मैं कहां पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा, जहां पर लोअर हाई बना हुआ है। लोअर हाई कहां पर बना हुआ है, यहाँ पर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तीसरी कंडीशन लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पर क्या लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल जो है इसके ऊपर ध्यान दो, इसका हाई क्या था, ये वाला। इसको ब्रेक किया क्या इस वाली ग्रीन कलर की कैंडल ने, हाँ बिल्कुल किया। मतलब क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो रहा है। लिक्विडिटी स्वीप भी हो रहा है, उसके बाद जो मूव आ रहा है वो भी बड़ी सी रेड कलर की कैंडल के साथ आ रहा है। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई, सारी ड्राइंग हटा देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को कौन सी कैंडल का मार्क करेंगे, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है अप ट्रेंड की लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल है और अपन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं।
तो ये जो हो जाएगी मेरे लिए, ये जो है ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी मेरे लिए, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ये प्राइस आया था, यहाँ पर देखिएगा जब इस ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आया था तो इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल से सेलिंग आई, और मैं जब भी ट्रेड लूंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, ये जो जोन है इसका जो हाई होगा यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर कहीं, और जो ट्रेड होगा वो जो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके हिसाब से होगा। एक बार भी यहाँ पर टच नहीं किया, और यहाँ पर आप देखो ये लो लगाया मार्केट ने, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। कैंडल्स आपको छोटी दिख सकती है लेकिन मूव जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। दिखाता हूँ कितने पॉइंट का मूव है, यहाँ से मार्क करता हूँ, ये यहाँ से, ठीक है, ये मूव है मेरा, ये 1034 पॉइंट्स का मूव है डाउन साइड में। कितना, 1034, ठीक है, ये मैंने उल्टा लगा दिया, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप इतने जो बड़े बड़े मूव से वो ऑर्डर ब्लॉक के दम पे कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो फाइंड किया जाता है।